नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चीन एक बार फिर परेशान हो उठा है और इस बार उसकी परेशानी की वजह है भारत का नौसैनिक अभ्यास। दरअसल भारत अगले महीने बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर में एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास करने जा रहा है और इसमें क्वाड के देश शामिल हैं। क्वाड देशों में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। चीन अकेले भारत से ही नहीं उलझ रहा, वो ताइवान और अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में टकराने की जुर्रत कर रहा है। लेकिन इसी तनातनी के बीच भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अगले महीने मालाबार युद्धाभ्यास की तैयारियों में जुटे हैं। ये पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा। अब तक भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाएं ही इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेती आई हैं। लेकिन चीन के साथ इन दिनों भारत, अमेरिका और जापान जैसे देशों के रिश्ते जितने तनाव भरे हैं, उसमें न तो ये युद्धाभ्यास चीन को सुहाने वाला है और न ही इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया का भाग लेना उसे जमने वाला है।
युद्धाभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच 1992 में हुई थी। साल 2015 से जापान ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसके बाद ये युद्धाभ्यास कभी अमेरिकी समंदर में होती तो कभी जापान और कभी भारत के समंदर में। मालाबार युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाने वाला ये ड्रिल 2018 में अमेरिकी मिलिट्री बेस गुआम में हुआ था। इसके बाद साल 2019 में ये जापान में हुआ। लेकिन चेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर बात बन सकती है। ये समझौता होने पर अमेरिका लॉन्ग रेंज नेविगेशन और मिसाइल टारगेटिंग के लिए भारत को एडवांस्ड सैटेलाइट और टोपोग्राफिकल डेटा उपलब्ध कराएगा। जाहिर है इस बैठक में कई अहम रक्षा समझौते होंगे और इससे चीन और तड़पेगा। आज तक ब्यूरो। चीन के लिए परेशानी की और भी वजह है। दरअसल 4 देश चीन को समंदर में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चीन छोटे छोटे देशों में अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा था ताकि भारत को घेर सके, लेकिन अब भारत पलटवार कर सकता है और चीन की सप्लाई लाइन को भी काट सकता है। समंदर में चीन को घेरने की महातैयारी। चीन के खिलाफ साथ आए 4 बड़े देश। एक झटके में कटेगी चीन की सप्लाई लाइन। जल्द होगा चीन की दादागिरी का दी एंड। समंदर में शी जिनपिंग का बेड़ा खतरे में है। समंदर में ड्रैगन की कमर टूटने वाली है। चीन के साथ तनाव के बीच भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी तैयारी की है जिसके बाद चीन की कोई भी गलती उसे बेहद भारी पड़ सकती है। विस्तारवादी चीन की हिमाकतों का जवाब देने के लिए क्वाड के 4 सदस्य देश मिलकर समंदर में ऐसा जाल बिछाने वाले हैं जिसमें फंसकर ड्रैगन फड़फड़ाता रह जाएगा, लेकिन उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल होगा। अब तक तो भारत और अमेरिका ही चीन को उसकी करतूतों का खुल्लम खुल्ला जवाब दे रहे थे, लेकिन जब जापान और ऑस्ट्रेलिया भी साथ होंगे तो सोचिए क्या आलम होगा। ये चारों जब मिलकर समंदर में अपनी शक्ति दिखाएंगे तो चीन सारी चौधराहट भूल जाएगा। उसकी कूटनीतिक गुंडागर्दी का कचूमर निकल जाएगा। दरअसल साम्राज्यवादी चीन समंदर में भारत को घेरने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। चीन दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देशों में सामरिक अड्डे बना रहा है। चीन ने पूर्वी अफ्रीका में जिबूती में अपना मिलिट्री बेस बना लिया है। चीन ने कंबोडिया का नेवल बेस भी अपने नाम कर लिया है। चीन ने मालदीव और श्रीलंका में भी अपने अड्डे बना लिए हैं। चीन व्यापारी है, वो बिना फायदा देखे कोई काम नहीं करता। तो सवाल यह है कि समंदर में भारत की घेरेबंदी से उसे कौन सा फायदा होने वाला है। दरअसल चीन जानता है कि अगर उसने युद्ध छेड़ा तो भारत समंदर में उसकी सप्लाई लाइन काट सकता है। ये पूरी कवायद वो इसी बात को ध्यान में रखकर कर रहा है। दरअसल चीन अपना 80% तेल फारस की खाड़ी, वेनेजुएला और अंगोला से खरीदता है। उसका ये माल अंडमान निकोबार से सटे मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरता है। भारत अगर चाहे तो चीन के जहाजों का इधर से निकलना मुश्किल हो जाएगा और ये उसके लिए सबसे बड़ी फिक्र की बात है। अपनी ये कमजोरी चीन भी जानता है और उसकी ये दुखती रग भारत और अमेरिका भी पहचानते हैं। इसीलिए चीन को औकात बताने के लिए भारत ने अपना युद्धपोत मलक्का स्ट्रेट के पास तैनात कर दिया है। तो अमेरिका ने भी अपनी सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को हिंद महासागर में उतार दिया है। यूएसएस जॉर्जिया ओहियो क्लास की सबमरीन है। इस न्यूक्लियर पनडुब्बी को बेहद खतरनाक माना जाता है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को अजेय माना जाता है।
यूएसएस रोनाल्ड रेगन पर अमेरिका के 90 घातक लड़ाकू विमान और 3000 से ज्यादा मरीन तैनात हैं। इसे कुछ समय पहले उसी मलक का जलडमरू मध्य में देखा गया था जिससे चीन के जहाज गुजरते हैं। जाहिर है चीन परेशान है। जो चीन दक्षिण सागर में दूसरे देशों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, वो खुद समंदर में चारों ओर से घिरता जा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने चीन की घेरेबंदी कर दी है। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज तैनात हैं। अरब सागर के रास्ते पर भारत के जंगी जहाजों की नजर है। अंडमान निकोबार में भारत की नौसेना तैनात रहती है, जबकि पूर्वी चीन सागर में ताइवान उसकी मुसीबत बढ़ा रहा है। पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण कोरिया भी मुस्तैद हैं। यही वजह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जब क्वाड की जल शक्ति अपना परचम लहराएगी, तब चीन को भी समझ में आ जाएगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को घेरने का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। भारत उसके आगे ऐसी चुनौती के रूप में खड़ा होगा जिससे निपटना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। आज तक ब्यूरो। भारत चीन पर चौतरफा वार कर रहा। एक तरफ उसने एलएसी पर सैनिकों की तादाद बढ़ा दी, दूसरी तरफ लगातार कई मिसाइल परीक्षण किए, तीसरी तरफ राफेल भारत के आसमान में लगातार गरज रहे। ऊपर से आर्थिक तौर पर देखें तो चीन लगातार परेशान है और भारत आर्थिक मोर्चे पर भी चीन की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय फौज ने चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वो चोट दी है कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ऐसा फंसा है, अब उसके लिए किसी भी साजिश को अंजाम देना बूते की बात नहीं। अब उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। पेंगोंग सो लेक के दोनों किनारे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है और वहां से चीन की हर गतिविधि पर हमारे जांबाज नजर रखे हुए हैं। चीन ने कभी नहीं सोचा था कि फिंगर 4 के पास समीकरण ऐसे बदल जाएंगे। केवल सरहद पर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चों पर भी भारत ने चीन को करारी चोट दी है। आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त चोट दी है। डिजिटल स्ट्राइक कर उसके 200 से ज्यादा मोबाइल फोन ऐप पर पाबंदी लगाकर अरबों का झटका दिया है। अब भारत ने चीन से एयर कंडीशनर के आयात पर भी रोक लगा दी है। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से चीन की छुट्टी कर दी गई है। तमाम बातचीत के बावजूद भी चीन जो है एलएसी से पीछे नहीं हट रहा। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उसकी मंशा और उसका इरादा है कि जहां पर वो पहुंच गया वहीं पर फॉर्मिंग कर जाए। वो समय को खरीदने की कोशिश कर रहा है, फोर्टिफिकेशंस को बना रहा है, बड़े पैमाने पर ट्रुप्स को सर्दियों में रखने के लिए बैरक्स की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ट्रुप्स की रोटेशन कर रहा है। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि चीन का कोई भी इरादा नहीं हमारी जमीन को छोड़ने के लिए, अनलेस एंड अनटिल हम कोई बड़े उसको पॉलिटिकल कंसेशंस ना दें। चीन चाहता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जैसे कि कल 44 ब्रिजेस का इनॉग्रेशन किया, हिंदुस्तान उनको रोक दे। वो कहता है कि किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कायम ना कीजिए लद्दाख के अंदर और अरुणाचल के अंदर, क्योंकि ये दोनों इलीगल हैं और डिस्प्यूटेड एरियाज है। साथ ही साथ जो है चीन कुछ और कंसेशन चाहता है। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर अमेरिका के साथ क्वाड में जुड़े। ये तमाम जो उसकी डिजायर्स हैं या मंशाएं, इसको किसी प्रकार से पूरा नहीं हो सकता। एलएसी पर तनाव के बाद भारत ने अपनी मिसाइल ताकत बढ़ाकर ये बता दिया है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की कुव्वत भारत के पास है। आसमान में गरजते ये राफेल तो चीन की हिम्मत पर ऐसी चोट थी कि उसने एलएसी के नजदीक वाले एयरबेस पर लड़ाकू विमानों को इकट्ठा कर लिया। चीन पर यह वार का सिलसिला लगातार जारी है। कुल मिलाकर एक के बाद एक कई वार से चीन बिलबिला रहा है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।